जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्मार्ट लर्निंग पर। तो आज से जो है हम एक नई सीरीज़ एचपी की शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी जो एचपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप तक लाऊंगा मैं टॉपिक वाइज फुल डिटेल में। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर में ही मिलते थे, वो सभी क्वेश्चन जो है आज मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो कहीं से भी इससे बाहर आपको किसी भी हिमाचल के एग्ज़ाम में जो है ग्लेशियर से बाहर, इससे बाहर जो है वो नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए जो है आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो वीडियो है ये बनाई गई है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है इसमें बनाए गए, आपने आज से पहले जो है वो नहीं सुने होंगे। तो देख लेते हैं। पहला जो लेडी ऑफ केलोंग जो है, लेडी ऑफ केलोंग का जो नामकरण था वो किसके नाम पर रखा गया या किसने जो है इसका नामकरण किया? तो लेडी एलशिंदे जो इनका नाम था, या एलशिगड़े जो लेडी थी, उनके नाम पर जो है 19वीं सेंचुरी में या 19वीं शताब्दी में जो है इसका जो है नामकरण हुआ था। तो कुछ और ग्लेशियर्स हैं, चंद्रा घाटी के ग्लेशियर्स देख लेते हैं। लाहौल स्पीति में ही है जो चंद्रा घाटी है। तो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। आपसे किसी भी क्वेश्चन में पेपर में ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है हिमाचल का सबसे बड़ा है। कितनी इसकी लंबाई है? 25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है तथा 3 किलोमीटर जो है ये चौड़ी है। तो यह हिम नदी जो है चंद्रा घाटी में लाहौल में स्थित है। तो स्पेसिफिकली इसकी लोकेशन लाहौल में है। और यह चिनाब नदी का जो है ये जल स्रोत है और सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है। याद रखिए, चिनाब नदी का जो है ये जल स्रोत है। अगला देख लेते हैं। लाहौल के अलग अलग जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे छोटा शिगड़ी हो गया। याद रखिए, अभी अभी कुछ ही समय पहले जो है ACF का असिस्टेंट कंजर्वेटर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि 4 ग्लेशियर्स दिए गए थे आपको, उसमें से आपको 3 जो है हिमाचल के थे और एक जो है अलग ही पार्ट का था। तो आपको उसमें टर्मिनेट करना था। तो छोटा शिगड़ी भी उसमें दिया गया था, बड़ा शिगड़ी भी दिया गया था, तो आपको टर्मिनेट करना था। तो देख लीजिए ध्यान से, छोटा शिगड़ी भी जो है लाहौल क्षेत्र में है। कुल्टी हो गया, डिंग कर्मो हो गया, पाचा हो गया, गेफांग हो गया, जिफिंग हो गया, छिटी, मिलांग, शिफ्टिंग, बोलंग, ये सभी जो है लाहौल घाटी में स्थित है। चाहे तो आप नोट्स भी इसके बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है और ऐसा आपको कहीं पे भी मटेरियल ये नहीं मिलने वाला है। तो अगला देख लेते हैं। गेफांग जो है ये भी लाहौल में स्थित है। हिम नदी का जो ग्लेशियर का जो नामकरण है वो लाहौल घाटी के जिफंग देवता जो थे उनके नाम पर ये रखा गया, जिसका मंदिर जो है शेषन में है। याद रखिए, शेषन जो है ये भी आपके लाहौल में ही स्थित है। शेषन में जो है मंदिर है, उसके नाम पर जो है जिफंग देवता का मंदिर जो है वो शेषन में है। इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 5870 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और बड़ी जो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की जो मैटरहॉर्न जो पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला है जो भी है, तो उसके समान जो है इसकी आकृति है। आपको कमेंट करना है कि स्विट्जरलैंड की जो मैटरहॉर्न जो पर्वत श्रेणी है वो अभी फिलहाल करंट न्यूज़ में क्यों थी। तो फुल डिटेल के साथ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगला देख लेते हैं कि लाहौल के स्थानीय लोग जो है इस जिफंग चोटी को जो है लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जिफंग चोटी को जो है लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं। जिफंग या गेफांग, गेफांग जो है आप इसे कह सकते हैं कि जो गेफांग चोटी है कहाँ पर है? लाहौल में है। और लाहौल का जो मिनी मणिमहेश है या मणिमहेश है वो किस चोटी को कहा जाता है? तो वो कौन सी है? गेफांग चोटी। तो चंद्रा ग्लेशियर जो है वो शिगड़ी ग्लेशियर से अलग हुआ और चंद्रताल झील की उत्पत्ति का यह भी स्रोत है। तो कुल्टी ग्लेशियर है, ये भी अलग ग्लेशियर है। और मिलांग जो ग्लेशियर है वो भी लाहौल में स्थित है। तो ये सभी जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं भागा घाटी के ग्लेशियर्स। तो भागा घाटी में है जो है, मैंने पहले भी बताया कि लेडी ऑफ केलोंग जो था वो भागा घाटी में स्थित है। और चंद्रा और भागा जो है ये अलग अलग है, अलग अलग जो है ये नदियाँ हैं, अलग अलग जो है ये ग्लेशियर्स हैं। तो भागा घाटी में स्थित है लेडी ऑफ केलोंग, मुलकिला, भागा, चंद्र भागा आदि जो है इसमें जो है प्रमुख है।
तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो बाघा घाटी में है। इसकी ऊंचाई जो है 6061 मीटर है। ऊंचाई बहुत बार पूछी जाती है तो याद रखिएगा। इसकी जो नामकरण है वो ब्रिटिश लेडी थी एल्शगड़े, इन्होंने जो है इसका नामकरण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी थी, ब्रिटिश थी ये। तो अगला देख लेते हैं भागा। जो भागा नदी है इसका जो आकृति है वो किसकी तरह है, एक थिएटर की तरह है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो ग्लेशियर है उसका जो रंग रूप है वो थिएटर की तरह है। तो ये भागा ग्लेशियर है जिसका रंग रूप जो है वो आकृति जो है वो थिएटर की तरह है। तो मुलकिला जो है ये भी आपका भागा घाटी में स्थित है। 6748 मीटर जो है ऊंचाई इस पे स्थित है। तो पतन घाटी जो है, पतन घाटी के अब ग्लेशियर देख लेते हैं। याद रखिए पट्टन घाटी जो है, वैलीज जो है, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेकर आने वाला हूँ वो वैलीज को लेकर है। तो आप जो है कल के लिए वैलीज जो है अच्छे से पढ़िए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कल के लिए आपके लिए होमवर्क है पट्टन घाटी का। तो पट्टन घाटी की प्रमुख ग्लेशियर जो है वो शिला, कुक्ति, लहंगर, दोकश तथा नीलकंठ। याद रखिए नीलकंठ जो है वो पट्टन घाटी का ग्लेशियर है। तो अगला देख लेते हैं, नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाइएगा आप। सोनापानी जो ग्लेशियर्स है वो 1906 में वॉकर और पास्को ने जो है सबसे पहले इसे जियोलॉजिकल सर्वे किया था इसका। और 1957 में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्यूरिन और मुंशी जो है उनके द्वारा भी जो है इसका सर्वेक्षण किया गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पिराड ग्लेशियर। ये भी आपकी भागा घाटी में स्थित है। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो जो ये जानना है कि टूटी हुई चट्टान अथवा ब्रोकन रॉक जो है वो किस ग्लेशियर को कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि टूटी हुई चट्टान जो है किस ग्लेशियर को कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो वो है पिराड ग्लेशियर। और ये पिराड ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये आपके भागा घाटी में स्थित है। और भागा घाटी में कहाँ, लाहौल स्पीति में स्थित है। तो अगले देख लेते हैं मुलकिला और मियार ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल क्षेत्र में स्थित है। और यह ग्लेशियर जो है भागा तथा मियार जलधारा को जल की आपूर्ति करता है। तो 12 किलोमीटर ये लंबा है। तो अगला देख लेते हैं पीर पंजाल श्रेणी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो श्रेणियां हैं हिमाचल की, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट डाउन कीजिए। अगला देख लेते हैं दुधौन तथा पार्वती ग्लेशियर। ये आपके कुल्लू जिले में स्थित है। तो जो कुल्लू जिले में पार्वती नदी बहती है उसको ये पानी प्रदान करते हैं। तो अगला देख लेते हैं व्यास कुंड जो है व्यास नदी का ये स्रोत है, याद रखिएगा। भादल जो ग्लेशियर है ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों की दक्षिणी पश्चिमी घाटी में स्थित है। और इसकी भी आकृति जो है वो एक थिएटर की तरह है। भादल जो ग्लेशियर है उससे किस नदी को पानी मिलता है, रावी नदी का जो है ये प्रमुख जलधारा का स्रोत है। तो चंद्रनहन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है, चंद्रनहन ग्लेशियर जो है इसका आकार भी छोटे जो है रंगमंच थिएटर की तरह दिखता है। शिमला जिले के रोहड़ू के चांशल हिमालयन पर्वत श्रेणियों में यह स्थित है। तो पब्बर नदी जो है, पब्बर नदी को यह पानी प्रदान करता है। और पब्बर नदी की जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी की सहायक नदी का यह उद्गम स्रोत भी है। तो याद रखिए किस इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि पब्बर नदी का उद्गम स्रोत बताइए। तो याद रखिए कि पब्बर नदी की एक और सहायक नदी है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी का उद्गम स्रोत जो है वो चंद्रनाहन ग्लेशियर है। माफ कीजिएगा, सहायक नदी का उद्गम स्रोत है। तो अगला और लास्ट देख लेते हैं गारा ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर जो है ये किन्नौर जिले में स्थित है। यह ग्लेशियर जो है सतलुज नदी के बेसिन का जो है ये अंग है। तो अगर आपको आज का ये सेशन जो है ग्लेशियर से संबंधित अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कल के लिए जो है वैलीज़ जो है अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।